नीति ने करवाया प्रीत का एक्सीडेंट, बचाएगा आदित्य अपनी जान पर खेलकर। प्रीत को लेकर जाएगा वह अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल परिणीति में आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बड़ा ही जबरदस्त। अब प्रीत और आदित्य को अलग करने के लिए और प्रीत को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने के लिए नीति बहुत ही खतरनाक प्लान बनाने वाली है। यह तो आप जानते ही हैं कि नीति कितनी खतरनाक है। जब वह परी और राजीव को अलग करने के लिए अपनी बचपन की दोस्त को मरवा सकती है, तो फिर अपनी बेटी के लिए तो कोई भी हद पार कर सकती है। दरअसल यहाँ आदित्य निशा से कहता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। उसका दिल तो प्रीत के लिए धड़कता है। इसके बाद निशा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पागलपन में सारी हदें पार कर देती है। जी हाँ, निशा अपनी मां नीति से भी 2 कदम आगे है और इसीलिए वह अपनी मां से कहती है कि वह इस प्रीत को नहीं छोड़ेगी। वह कहती है, मैं उसे जान से मार दूंगी। उसने मेरे आदित्य को मुझसे छीना है। अगर मैं चाहती हूं कि आदित्य मेरा हो, तो वह मेरा ही होकर रहेगा। लेकिन अब परी अपनी बेटी प्रीत को बचाने के लिए आगे आने वाली है। दरअसल नीति को 2 बार परी ने बचाया है। लेकिन अब जब नीति को यह पता चलता है कि प्रीत परी की बेटी है और परी को कुछ याद नहीं है, तो वह इसका फायदा उठाने वाली है और अब वह प्रीत की जान लेने वाली है। जी हाँ, प्रीत पर होने वाला है अटैक। गुंडे प्रीत को छेड़ते हैं और उसके सिर पर चोट लग जाती है। जब आदित्य यह सब देखता है तो वह शॉक में आ जाता है। प्रीत की हालत देखकर आदित्य के होश उड़ जाते हैं और वह उसे बचाने के लिए जान की बाजी लगाने वाला है। प्रीत बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि आदित्य अब निशा का हो चुका है। लेकिन अब आदित्य प्रीत से वादा करता है कि वह शादी उसी से करेगा। यानी अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रीत और आदित्य एक हो पाएंगे? क्या प्रीत की जान बच पाएगी? क्योंकि अगर नीति एक बार कुछ ठान लेती है, तो वह जान लेकर ही मानती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आदित्य और प्रीत की जोड़ी बन पाएगी या नहीं, या फिर उससे पहले निशा और नीति मिलकर प्रीत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। फिलहाल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि इस हादसे से प्रीत बच जाए? तो हमें कमेंट करें। ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।